शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की खबर के साथ में। टिहरी के चंबल में लैंडस्लाइड की खबर सामने आ रही है। लैंडस्लाइड के मलबे में से 5 शव बरामद किए गए हैं। एनडीआरएफ फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है और रेस्क्यू ऑपरेशन में अभी भी शवों की तलाश लगातार जारी है। उस बीच बेहद दुखद खबर ये उत्तराखंड से, जहां लैंडस्लाइड का सिलसिला लगातार जारी है। जिस तरीके से बारिश हो रही है और मौसम विभाग ने भी ये कहा है कि आने वाले दिनों में बारिश का सिलसिला यूं ही जारी रहने वाला है। उस बीच एक और लैंडस्लाइड की खबर, उत्तराखंड के टिहरी के चंबल इलाके में लैंडस्लाइड हुई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से क्रेन्स की सहायता से, मशीन्स की सहायता से यहां पर मलबा हटाने का प्रक्रिया लगातार जारी है। लैंडस्लाइड के मलबे से अभी तक 5 शव बरामद कर लिए गए हैं और अभी भी एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। चलिए आपको दिखाएंगे देश 24 रफ्तार के साथ। दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना हुए पीएम मोदी शाम 6 बजे तक दक्षिण अफ्रीका पहुंचेंगे। पीएम मोदी 23 अगस्त को ब्रिक्स सम्मेलन में शिरकत करने के लिए पीएम मोदी फिलहाल रवाना हो गए हैं। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री की, जब ब्रिक्स सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना हुए। आज शाम 6 बजे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में लैंड करेंगे, जहां सांस्कृतिक कार्यक्रम में सबसे पहले तो वो शिरकत करने जा रहे हैं। उसके बाद ब्रिक्स की मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। और चलिए अब बात करते हैं अखबार की सुर्खियों के बारे में, क्योंकि आज अखबार में कई सारी महत्वपूर्ण खबरें छपी हैं। लगातार हमने आपको कई सारी खबरों से रूबरू करवाया, लेकिन अब बात करेंगे हम पुलवामा की और हम बात करेंगे अमरनाथ यात्रा की, क्योंकि पुलवामा में आईईडी बरामद किया गया है, जिसके बाद सीधा असर इसका अमरनाथ यात्रा के ऊपर देखने को मिला है। आपको जानकारी दे दें कि अमरनाथ यात्रा को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। अब ऐसा क्यों किया गया है, ये देखिए मेरे पास दैनिक भास्कर का ये अखबार है। दैनिक भास्कर के अखबार में सबसे पहली खबर छपी है, पुलवामा में सेना से मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए हैं, वहीं एक जवान घायल हो गया है, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको जानकारी दे दें कि पिछले 2 सप्ताह में ये दूसरी मुठभेड़ है, जब दूसरी मुठभेड़ में ऐसा वाकया हुआ है सेना के जवानों के साथ में। अमरनाथ यात्रा को निशाना बनाने की साजिश को फिलहाल हमारे सेना के जवानों ने नाकाम कर दिया है। जम्मू कश्मीर में जम्मू हाईवे से आईईडी भारी मात्रा में बरामद किया है, जिसके बाद एहतियाती कदम उठाते हुए अमरनाथ यात्रा को स्थगित किया गया है। जम्मू में हाईवे के किनारे आईईडी बरामद किया गया। अब ये नगरोटा हाईवे है जम्मू का, जिसके किनारे आईईडी बरामद किया गया है। फिलहाल एहतियाती कदम उठाते हुए पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है और सर्च ऑपरेशन जोरों शोरों से सेना के जवानों के द्वारा चलाया जा रहा है। गनीमत रही कि बम निरोधक दस्ते को तुरंत इंफॉर्मेशन मिली और उसके बाद आईईडी को उन्होंने नष्ट कर दिया और कोई इसमें हताहत नहीं हुआ। लेकिन बड़ा सवाल यहां यह उठता है कि आखिरकार किसने ये आईईडी रखा था और कहां से ये आईईडी आया था। अब तक फिलहाल मुठभेड़ में 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। अब 2 हफ्तों की बात करें, यानी कि 15 दिनों की, तो दक्षिणी कश्मीर में पिछले 2 सप्ताह के दौरान आतंकवादियों के साथ में सुरक्षा बलों की ये दूसरी मुठभेड़ है। इसीलिए सर्च ऑपरेशन जोरों शोरों से चलाया जा रहा है ताकि आतंकवादियों का सफाया किया जाए। और वैसे भी ऑपरेशन ऑल आउट के तहत सेना लगातार यह ऑपरेशन इस तरीके के वहां चला रही है। तो देखिए, सेना की तो लगातार कोशिश जारी ही है। इसी बीच एक और आपको अपडेट दे देते हैं, खबरों से आपको बाखबर कर देते हैं, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट। जहां एक और थिएटर्स में सनी देओल की गदर मची हुई है, 400 करोड़ तक ये फिल्म पहुंचने वाली है, तो वहीं उन्होंने डिसाइड किया है कि वो अपने पॉलिटिकल करियर पर पूर्ण विराम लगाने वाले हैं, फुल स्टॉप लगाने वाले हैं। आखिर ऐसा क्यों वो कर रहे हैं? एक इंटरव्यू में देखिए सनी देओल ने कहा कि मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट राजनीति में है नहीं। पंजाब की गुरदासपुर सीट से बीजेपी सांसद है सनी देओल, लेकिन उन्होंने कहा कि क्योंकि मैं समय पे वहाँ पे नहीं पहुँच पाता हूँ, या लेट्स से मैं ज़्यादा मीटिंग्स अटेंड नहीं करता हूँ, तो ऐसे में लोगों के अंदर भी आक्रोश है। उनके पुतले, उनकी तस्वीरों को लेकर लोगों ने प्रदर्शन भी किया है कि ये इंसान, ये व्यक्ति तो मिसिंग है। तो ऐसे आरोप उन पर कई दफ़ा लगते हुए आए हैं, लेकिन गदर 2 के साथ कमबैक करने के बाद अब सनी देओल अपना आगे का कैसे एक्टिंग करियर सुधारने वाले हैं उस पर विचार विमर्श कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि शायद राजनीति मेरी फैमिली में है ही नहीं, आप मेरे पिताजी को भी देख सकते हैं। तो ऐसे में अब काफ़ी सारे मूवीज़ हैं जो प्लान आउट कर रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि आगे उनकी कौन सी मूवी आती है, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कह दिया कि ये उनका लास्ट टेन्योर है।
जी बिल्कुल, देखिए और चलिए मैं आपको अगली बड़ी खबर बताऊंगी और ये खबर इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि यहाँ पर देखिए ये जानकारी मिल रही है। दरअसल केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि सीवीसी ने 2022 की एनुअल रिपोर्ट जारी की जिसमें कहा गया है कि सीबीआई ने भ्रष्टाचार के जिन मामलों की जांच पूरी कर ली है उनमें से 6,841 मामले अभी भी कोर्ट में पेंडिंग है। देखिए 313 केसेस की सुनवाई 20 साल से जारी है। इसके अलावा 2000 केसेस को अदालत में 10 साल गुजर चुके हैं। और ये भी जानकारी फिलहाल इस रिपोर्ट में दी गई कि सीबीसी ने 2022 की एनुअल रिपोर्ट जो जारी की है कि 2022 में कुल 946 केसेस दर्ज किए गए। अब देखिए इनमें से 829 रेगुलर केसेस थे और बाकी के 117 प्राइमरी केसेस थे और इसीलिए हम कह रहे हैं कि देखिए जो ऐसे में सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है कि कई ऐसे केसेस हैं। आप आंकड़ा देखिए 6,841 केस कोर्ट में अभी भी फिलहाल पेंडिंग है और 313 केसेस की सुनवाई 20 साल से चल रही है। तो लगातार फिलहाल ये रिपोर्ट जारी की गई और ये फिलहाल आज अखबार में बड़ी खबर के तौर पर छपा हुआ है। बिल्कुल महिमा, इसके बाद अब हम आगे बढ़ जाएंगे। बात अब हम करेंगे असम की, क्योंकि असम में बहुविवाह पर रोक लगाने के लिए सरकार अब एक और कदम आगे बढ़ गई है। सीएम ने 15 अगस्त को इस बात का ऐलान किया था कि जल्द ही असम में इस साल के अंत तक लागू हो जाएगा। लेकिन देखिए इसी बीच सीएम ने प्रस्तावित कानून पर सुझाव मांगे हैं। 30 अगस्त तक सुझाव भेजने होंगे। ईमेल के जरिए आप भेज सकते हैं, डाक के जरिए आप सुझाव भेज सकते हैं। सरकार ने कहा है कि राज्य के पास कानून बनाने का पूरा अधिकार है और इसी को लेकर सीएम ने ट्विटर यानी कि एक्स पर उन्होंने ट्वीट करते हुए जानकारी दी है कि इस साल के अंत तक असम में बहुविवाह खत्म करने पर कानून बन सकता है। और अगर ऐसा होता है तो असम सरकार ऐसा एक साल में, आपको बता दें 23 जनवरी 2023 को बाल विवाह खत्म करने वाली सरकार असम बनी थी और इसके बाद अगर ये भी लागू हो जाता है तो असम सरकार दो बड़े कानून एक साल के अंदर अंदर लागू करने में सफल रहेगी। हालांकि देखिए एक नोटिस में विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट में यह हवाला दिया गया और कहा इस्लाम के संबंध में कि अदालतों ने यह माना है कि एक से अधिक पत्नियां रखना धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। तो ऐसी तमाम बातों में इसमें सुलह हो रही है। इसके बाद साल के अंत तक कानून बन सकता है और 30 अगस्त तक लोगों से सुझाव मांगे गए हैं। आप पत्र के जरिए, ईमेल के जरिए आप सुझाव दे सकते हैं। बिल्कुल पलक, और इसके साथ में कई सारी महत्वपूर्ण खबरें देखिए अखबार में छपी है। ये तो हमने अलग अलग खबरों के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन उस बीच में अखबार देख रही थी तो यहाँ पर G20 को लेकर भी एक खबर छपी है। आज देखिए ब्रिक्स की मीटिंग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना हो चुके हैं। अब ब्रिक्स की मीटिंग के साथ साथ में G20 की अध्यक्षता भारत के पास में है। उस बीच एक अहम खबर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पूरे पेज पर, लगभग आधे पेज पर नव भारत का यह अखबार, इसमें G20 की खबर छपी है। इसमें लिखा है कि स्कूल, कॉलेज, सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों के साथ में नई दिल्ली एरिया के मॉल और मार्केट बंद रहेंगे। अब ये क्यों बंद रहेंगे? 3 दिन तक, क्योंकि अगले महीने होने जा रही है G20 की बैठक दिल्ली में, जिसके लिए 20 बड़े देशों के प्रतिनिधि और अध्यक्ष आ रहे हैं, जो कि अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। और 7 तारीख से रात 12 बजे से ये आदेश लागू हो जाएगा। मार्केट तक बंद रहेंगे, तो आप सोच समझ के निकलिएगा। अगर आप दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली में रहते हैं या उसके आसपास में, वहीं प्राइवेट अगर हम दफ्तरों की बात करें तो वहां पर वर्क फ्रॉम होम के निर्देश जारी कर दिए। एडवाइजरी जरूर पढ़ के जाइएगा।